वेलकम टू आवर चैनल मैथ सॉल्यूशन। सो आई एम रिया। आज हम करेंगे चैप्टर सिंपल इक्वेशन ऑफ क्लास 7th। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इक्वेशन। आज हमारा सिंपल इक्वेशन चैप्टर के साथ एक इंट्रोडक्शन है। हम इंट्रोडक्शन हर एक चैप्टर का इसलिए करते हैं ताकि हम इस चैप्टर के या किसी और चैप्टर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सके, वो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी लगे। सो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे इफ़ आई राइट x + 4, सो इसे हम क्या कहेंगे? सो इसे हम कहेंगे एक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ आई राइट x + y9 is equals to 10. So what we call this? We call this equation. हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल इक्वेशन। सो सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है जिस स्टेटमेंट में हमारा इक्वल टू का साइन आए। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है, सो दिस इज अवर इक्वेशन। नाउ ये इक्वेशन है। इक्वेशन पता करने का एक तरीका है इक्वल टू साइन। समझ आ गया? नाउ ये नहीं है कि यहाँ पे कोई नंबर छोटा ही होगा, ये यहाँ पे कोई नंबर बड़ा ही होगा। यहाँ पे कोई नंबर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब आप देख रहे हो ये एक्स वाई, एक्स देख लिया आपने, y देखा, A to Z। आप बोलोगे अब ये तो मैथमेटिक है, तो मैं इसमें लेटर का यूज क्यों कर रही हूँ? सो मैं बताती हूँ। सिंपल इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी क्या होनी चाहिए? A to Z कोई भी लेटर होना चाहिए, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं। एक इक्वेशन में 12, 6, 4, 1, 2 कितने भी हो सकते हैं। सो इन लेटर्स को हम मैथमेटिक में भी ज़रूर इसका कोई नाम होगा। सो हम जानते हैं मैथमेटिक में हम इसे क्या कहते हैं? मैथमेटिक में हम इसे कहते हैं वेरिएबल। What we call these? Variable. Clear? Now हमने जाना A to Z इक्वेशन बनाने के लिए मैथमेटिक में यूज होते हैं। ये यहाँ पे 9 दिख रहा है आपको। सो इस 9 ये क्या है? एक नंबर है, या हम इसे डिजिट भी कह सकते हैं। लेकिन फिर से इक्वेशन बनाते समय ये हमारा क्या बन जाता है? कांस्टेंट। क्या बन जाता है? कांस्टेंट। समझ आ गया? इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। 4 + 9xy is equals to 12x²। ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरफ वेरिएबल है तो इस तरफ नहीं होगा, या इस तरफ वेरिएबल है तो उस तरफ नहीं होगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे ना हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे ना हो। ठीक है? नाउ हम जान रहे थे साइड, ये और ये इक्वल इन्हें डिवाइड करती है साइड में। नाउ ये हमारा राइट हैंड ये वाला है, सो दिस इज RHS यानी राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड देखो, हमारा राइट हैंड इस तरफ है, सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। इक्वल के राइट हैंड साइड वाली यानी राइट हैंड साइड वाली हमारी कौन सी साइड होती है? RHS। इसकी फुल फॉर्म भी है राइट हैंड साइड। अब ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाली सिंपली क्या होगी? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। सबको क्लियर हो गया? सो होप करते हो आपको जो मैंने समझाया RHS LHS इक्वेशन
एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट और इक्वल साइन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशन, यानी अगर हमें इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएं, वो भी कैसे, स्टेटमेंट से। यानी अगर हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है और हमें उससे इक्वेशन बनानी है, सो हाउ वी विल डू, सो लेट्स सी विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, और ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस करके देखेंगे। Sum of a number the sum of a number and 15 gives 12xy स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन, ये हमारी एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द सम ऑफ ए नंबर एंड 15 गिव्स 12xy स्क्वायर। सो देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। द सम, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किसी दो नंबर के बीच में, किसी दो नंबर के बीच में। सो द सम की जगह हम ऐड लिख सकते हैं ऑफ अ नंबर। अब बताया जा रहा है कि किन दो नंबर्स का ऐड हो रहा है। किसका हो रहा है, फर्स्ट नंबर हमारा है ऑफ अ नंबर एंड 15। एक नंबर है जो हमें गिवन नहीं है, हमारे लिए वो क्या है, अननोन है। अननोन नंबर है वो, और एक 15। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। बीच में ऐड, यहाँ अननोन है। सो क्या हम इसे एज इट इज इक्वेशन बना सकते हैं? हम इस वर्ड को इक्वेशन में क्या हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन अभी हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई, पहले वो करते हैं। गिव्स आई इक्वल टू आई, तो उसका मतलब होगा इक्वल टू का साइन, गिव्स यानी इक्वल टू। इसने बोला है एक नंबर है, यानी हम अननोन नंबर बोलेंगे। एक अननोन नंबर है और एक 15 है, उन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, गिव्स। हमें दे रहा है वो, हमें वो प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। गिव्स यानी इक्वल टू, क्या प्राप्त हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, 12xy स्क्वायर हमें मिल रहा है। सो इक्वल्स टू आगे लिखेंगे 12xy स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि अननोन नंबर, अगर मैं कहूं unknown number is equals to variable. So this is right. यानी हम वेरिएबल्स को अननोन नंबर्स की जगह लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आपको पता है वेरिएबल्स ए से ले A to Z letters are called variables. You know that? क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा था। नाउ हम अननोन नंबर की जगह कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, जैसे x, y, a, c, r, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम अननोन नंबर की जगह एक वेरिएबल लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे हम। ठीक है ना, अननोन नंबर की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x लिख लेते हैं हम। अननोन नंबर को हम x मान लेते हैं, फिर ऐड का साइन
फिर 15 गिव्स यानी इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे और फिर इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है वो 12x y स्क्वायर। समझ आ गया? एक अननोन नंबर है और एक 15 है, अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12xy स्क्वायर। इस स्टेटमेंट में भी यही कहा था, हमें चेंज करना था इसे इक्वेशन में, या हमें इससे एक इक्वेशन बनानी थी जो कि हमने बना ली। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। हम एक और एग्जांपल लिखते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन का, यानी अगर हमें इक्वेशन बनानी हो एक स्टेटमेंट से, सो हाउ वी विल डू। नाउ हमने पिछले टॉपिक में एक एग्जांपल किया था, इसमें भी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए फॉर्मिंग इक्वेशन, जिससे आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए आप उसे तुरंत ही देखते ही उसकी इक्वेशन बना सको। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 3x इज टेकन अवे फ्रॉम 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19xy की पावर 15। सो आपने इज इक्वल्स टू, ये तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक आपको न्यू वर्ड दिख रहा है टेकन अवे फ्रॉम। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू या। सो टेकन अवे फ्रॉम यहाँ पे है क्या? आखिर ये किस चीज को दिखा रहा है या किस ऑपरेशन को ये दिखा रहा है? यानी अब हम जान लेते हैं ऑपरेशंस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऑपरेशंस होते हैं हमारे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड्स के, ये साइंस हमारे कहलाते हैं ऑपरेशंस। क्लियर? सो क्या ये किसी ऑपरेशन का इशारा कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऑपरेशन नहीं गिवन, यहाँ पे हमें ये नहीं पता 3x और 3y स्क्वायर के बीच में किसका कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर का है, सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है, नहीं पता। सो देखते हैं इस टेकन अवे फ्रॉम का मीनिंग। सबसे पहले इस टेकन अवे, टेकन अवे मतलब किसी चीज में से निकाल लेना। जैसे आपके पास है 5 रुपीज और मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, और फिर मैंने आपसे टेकन अवे, आपसे ले लिया या आप में से निकाल लिए कितने रुपीज? मैंने निकाल लिए 3 रुपीज। आपसे मैंने 3 रुपीज ले लिए, यानी मैंने आपसे टेकन अवे कर लिए 3 रुपीज। सो नाउ आपके पास अब कितने बचे? 2 बचे, 2 लेफ्ट बचे। फ्रॉम आ गया, फ्रॉम यू मैंने आप में से निकाले, और अभी आपके पास आ गया इज इक्वल्स टू 2 रुपीज आ गया। अभी आपके पास कितने बचे? 2 रुपीज। सो यानी आप देख सकते हो यहाँ पे 5 रुपीज और 3 रुपीज के बीच में ये टेकन अवे का कॉम्बिनेशन क्या है? सब्ट्रैक्ट का है। मैंने आपसे टेकन अवे, मैंने आपसे ले लिए 3 रुपीज, बचे आपके पास कितने? इज इक्वल्स टू 2 रुपीज। क्लियर? समझ आ गया? सो इसमें भी ऐसा है, लेकिन टेकन अवे सब्ट्रैक्ट के लिए तो होता ही है, लेकिन एक और चीज के लिए होता है, बताती हूँ क्या। टेकन अवे फ्रॉम, जहां पे भी ये वर्ड दिखे ना मैथमेटिक्स में, समझ जाना पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू में बदल जाएगी और दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू में बदल जाएगी, यानी अपनी सीट चेंज कर लेंगे, अपोजिट हो जाएंगे ये। क्लियर? हमने जाना ये सब्ट्रैक्ट के लिए होता है और ये अपोजिट के लिए भी होता है, नंबर्स को चेंज करने के लिए। सो हमारा ये जो सेकंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, तो लिखते हैं
3y²। नाउ टेकन अवे यानी सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, फिर हमारा फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर बन चुका है उसे यहाँ पे लिखते हैं। 3x इज इक्वल टू, सबको पता है इसका मतलब, इज इक्वल्स टू का साइन हमें लगाना है। अब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 19xy की पावर 5। दिस इज अवर इक्वेशन। हमने इस स्टेटमेंट से हमने सीखा टेकन अवे फ्रॉम का क्या मीनिंग होता है और स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे चेंज करते हैं। यही हमारी इक्वेशन आ गई। 3y² सब्ट्रैक्ट 3x इज इक्वल्स टू 19xy की पावर 5। होप करती हूँ आपको मैंने जो ये समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। समझ आ गया। सो हमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इक्वेशन की सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, सबसे पहले हम सीखते हैं सम। 2x प्लस y। सो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम सीखेंगे एक्सप्रेशंस के सम करना। सो क्या हम इस एक्सप्रेशन का सम करेंगे? कर सकते हैं। क्या इस एक्सप्रेशन का सम हो सकता है? यहाँ पे लिखा है मैंने 2x प्लस y। सो इसका सम नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज एन अनलाइक टर्म। दिस इज अ अनलाइक टर्म। मैं बताती हूँ आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होते क्या है। सो लाइक टर्म होते हैं जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो सेम हो। जिस इक्वेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होते हैं वो हमारी कहलाती है लाइक टर्म, और सिंपली अनलाइक टर्म वो होती है जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम नहीं होते। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x प्लस y, दिस इज आवर लाइक टर्म बिकॉज एक्स वाई हमारे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये अलग अलग है। सो ये लाइक टर्म है, सो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कांस्टेंट सेम हो या ना हो एडिशन में, लेकिन वेरिएबल सेम होनी चाहिए तभी हम इस एक्सप्रेशन को ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे भी हमारा x है, सो हम इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे करते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, अगर हम ऐड कर रहे हैं x प्लस x, सो हमारा हो जाएगा ये 1x है, ये भी 1x है, 1 प्लस 1 2 और x एज इट इज, x दोनों में कॉमन हो जाएगा। 1 हम भले ही ना लिखते हो लेकिन सबके आगे 1 होता है। जहाँ पे हम x लिखते हैं उनके आगे 1 होता है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे 1 ना भी लिखा हो तब भी ये 2x होगा। अगर x इंटू एक्स हो रहा है सो यानी अगर हम x किसी वेरिएबल की उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करें सो आएगा क्या, देखते हैं। सो आएगी x की पावर 2। एक और कंफ्यूजन रहती है, कोई नंबर है 2, हमें इसकी पावर जाननी है कि इसकी पावर क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं इसकी पावर 0 होती है या कुछ बच्चे कहते हैं इसकी पावर 1 होती है। सो करेक्ट पावर इज दिस। हर नंबर की या हर वेरिएबल, हर कांस्टेंट की पावर सेम होती है। होती क्या है? 1 होती है, नॉट 0। करेक्ट। सो हर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है, हर वेरिएबल के आगे 1 होता है। सो पावर ऐड हो जाएंगी तो आएगा 2। इफ देयर इज बेस सेम सो वी कैन ऐड दी पावर्स। ठीक है, समझ आ गया। अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x प्लस एक्स इज 2x। यहाँ पे 2x है, 2 यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे हमें पहले ही x के आगे नंबर्स गिवन है, ये है 2x और ये है 3x। सो अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे, वेरिएबल के साथ वेरिएबल ऐड करेंगे और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ऐड करेंगे। सो इफ वी ऐड कांस्टेंट टू कांस्टेंट वी गेट 5, we get 5. If we add 2 and 3 we get 5 and x is common. So this is our correct answer. जब हम सम कर रहे हैं एक्सप्रेशंस का, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की तरफ। बिल्कुल ईजी है ये भी। क्या होनी चाहिए? लाइक टर्म होनी चाहिए। सीधा हम लाइक टर्म पे चलते हैं। 3xy प्लस 1xy। क्लियर? सिंपली हम कर सकते हैं, 3 में से 1 कट हो गया तो क्या बचा? 2 बचा। xy नीचे कॉमन, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंफ्यूजन हो सकती है, xy से xy क्यों नहीं कटा? क्योंकि ये यहाँ पे अगर माइनस का xy होता, यानी ये -3xy होता, तब ये xy कट जाता, लेकिन ये दोनों ही सेम नंबर के थे तो इसलिए ये नहीं कटे। इन दोनों के आगे कोई भी ऑपरेशन नहीं था। समझ आ गया? सो इसका आंसर आ गया 2xy। अब हम समझते हैं मल्टीप्लाई। बिल्कुल इजी। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ लाइक टर्म को कर सकते हैं। सो ले लेंगे लाइक टर्म कोई। यहाँ पे है 2x² और यहाँ पे है 1x²। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। और फिर बेस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुटिंग वैल्यूज। हम इक्वेशन में वैल्यूज कैसे पुट करें हम जानेंगे पुटिंग वैल्यूज में। सो पुटिंग वैल्यूज नेम ही ऐसा है, हमें उससे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन में या किसी भी स्टेटमेंट में हमें वैल्यूज को पुट करना है। सो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 + x = 10। दिस इज अवर एग्जाम्पल। यहाँ पे ये जो x है ये क्या है? ये है एक वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। और मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल यानी वेरिएबल हम कहाँ पे लिखते हैं? वेरिएबल उस जगह ले सकता है अननोन नंबर की। अननोन वैल्यू या अननोन नंबर की। करेक्ट? हम वेरिएबल को अननोन वैल्यू की जगह भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो एक नंबर में या एक कांस्टेंट में, सो हम कैसे निकालेंगे और वो करेक्ट होनी चाहिए। सो देखेंगे हम पुटिंग वैल्यूज में। 4 अगर हम लेते हैं x यानी वेरिएबल की वैल्यू 2, क्या फिर ये स्टेटमेंट या ये इक्वेशन हमारी करेक्ट हो पाएगी? देखते हैं। x की जगह अब हम लिखेंगे 2 = 10। नाउ अब हम क्या करेंगे? 4 और 2 को ऐड कर देंगे। 4 और 2 ऐड करके आएगा 6 = 10। क्या ये करेक्ट है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। 6 इक्वल नहीं है 10 के। सो हम x की जगह 2 पुट नहीं कर सकते, सो हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो अब देखते हैं हम x की जगह ऐसा क्या पुट करें कि हमारा i 10 = 10। सो हम x की जगह हम पुट करके देखते हैं 6, क्या तब हमारी स्टेटमेंट सही आएगी? देखते हैं। 4 प्लस यानी x की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। नाउ इज इक्वल्स टू 10। नाउ 6 + 4 is 10 इज इक्वल्स टू 10। अब 10 इज इक्वल टू 10 यानी अगर हम ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट आ गई, 10 इज इक्वल टू 10, हमने x की जगह से क्या पुट करा? क्या आया? 10। सो हमने x की जगह पुट करा 6। समझ आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं।
ये हमारी एक और स्टेटमेंट है। सो हम इसे कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। सो इस ये स्टेटमेंट में हमें कहा है 2x + 4 इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे x है, ये यहाँ पे 2 है, तो 2 और x के बीच में कोई भी साइन हमें नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों एक साथ लिखे हुए मिले और उनके बीच में कोई साइन ना हो, सो इसका मतलब है उनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। आपको हमेशा याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम x की जगह क्या पुट करें, हम 3 पुट करके देखते हैं। x = 3, 2 ब्रैकेट में 3, करेक्ट। बीच में हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा वेरिएबल हम पुट करके देख रहे हैं, इसलिए इसकी दोनों तरफ ब्रैकेट आनी जरूरी है। नाउ +4 = 10। बीच में किसी का साइन ना हो तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। सो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, या 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आएगा आंसर एक ही। सो नाउ 2 × 3 is 6 +4 = 10। क्या ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, चलो देखते हैं। 6 + 4 is 10 = 10। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे सो हमारा 10 = 10 आएगा। समझ आ गया। अब एक और मेथड से करके देखते हैं। मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से हम कैसे वैल्यूज पुट करेंगे वो सीखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सो एग्जाम्पल इज 5p + 2 = 17। ये हमारा है एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे p जो है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल हमें पता है हम अननोन नंबर के लिए यूज़ करते हैं। सो हमें यहाँ पे अननोन नंबर की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो भी मेथड हिट एंड ट्रायल से। समझ आ गया। सो हम हिट एंड ट्रायल मेथड के 2 रूल होते हैं, जानते हैं वो रूल है क्या। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारा LHS, उसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट हैंड साइड होता है हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट रूल है हिट एंड ट्रायल मेथड का कि हम LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो हम करते हैं। और एक सेकेंड रूल इज दिस, वेरिएबल की वैल्यू हम खुद पुट करेंगे। जैसे p की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 एंड देन फिर हमें p की वैल्यू लिखनी है 2 3 4 5। हम लाइन वाइज वैल्यूज लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर लगातार वैल्यूज पुट करते रहेंगे। जैसे अगर 1 वैल्यू यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पाई मानो, तो हम सेकंड वैल्यू से देखेंगे, सेकंड में नहीं हो पाई तो थर्ड से, ऐसे, ठीक है। अभी हमने p की वैल्यू ली है 1 से स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुट करना हिट एंड ट्रायल मेथड में ओनली। p की जगह हम 1 लिख देते हैं +2 = 17। नाउ 5 × 1 is 5 +2 = 7। 7 is not equal to 17, सो हमारी ये वैल्यू हो गई रॉन्ग। यानी अगर हम p की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अब हम p की जगह कुछ और पुट करके देखते हैं। p की जगह 1 से अगला क्या है 2। अब हम 2 को पुट करेंगे। LHS एंड RHS, ठीक है।
5 p की जगह 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17. 5 into 2 is 10 plus 2 is equals to 17. And 10 into 10 plus 2 is 12. क्या 12 17 के इक्वल है? नहीं है. सो दिस 2 हमारा जो है पुट नहीं होगा. फिर हम p की जगह क्या पुट करेंगे? हमारा रूल है कि हम लाइन वाइज पुट करेंगे वैल्यू. सो अब हम करेंगे 3 पुट. सो देखते हैं क्या 3 होता है या नहीं. फाइव ब्रैकेट में 3 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 17. 5 into 3 is 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17. 15 plus 2 is 17 is equals to 17. दिस इज राइट. यानी अगर हम p की जगह 3 पुट करते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा. समझ आ गया सबको. हम हिट एंड ट्रायल मेथड के 2 रूल्स होते हैं हमारे. क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है हमारा कि हमें वैल्यूज लाइन वाइज पुट करनी होती है. सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं 1 से, सेकेंड फिर 2 से, फिर 3 4 5 6 ऐसे ही वैल्यूज पुट करते रहते हैं. और वो जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक तरफ हम लिखते हैं LHS और एक तरफ लिखते हैं RHS. लेफ्ट हैंड वाली साइड LHS में सॉल्व करते हैं और राइट हैंड वाली साइड RHS में सॉल्व करते हैं. समझ आ गया सबको. होप करती हूँ आपको ये जो मैंने समझाया है हिट एंड ट्रायल मेथड वो आप सबको समझ आ गया होगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस. अगर हम इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो हम कैसे करेंगे सॉल्व. हमें पास क्वेश्चन आ जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और करेक्ट आंसर निकालो. इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करके फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है. करेक्ट. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. 4 plus x is equals to 20. या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x plus 4 is equals to 20. दोनों ही करेक्ट हैं. लेकिन अगर हम 4 को पहले लिखेंगे तो सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा और अगर हम 4 को बाद में लिखेंगे तो भी सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा. सो देखते हैं यहाँ पे ये हमारा 4. हमें सबसे पहले क्या करना है? इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी. लेकिन वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा. सो हम बिल्कुल इजी तरीके से वेरिएबल की वैल्यू कैसे पुट करें या वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालें वो भी ओनली इन वन टाइम. सो लेट्स सी. ये यहाँ पे 4 जो है ये प्लस का है. अगर हम इसे उधर भेज दें सो ये आपको ये याद रखना है प्लस इस साइड है इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा. माइनस इस साइड है इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा. इधर साइड डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. इधर साइड मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. ये आपको याद रखना है. सो यहाँ पे प्लस का है. प्लस इज इक्वल्स टू माइनस. करेक्ट. सो 4 यहाँ पे प्लस का है उसके साथ वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4. अब हम देख सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी अब जब हम 20 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो करते हैं. 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? 16. द करेक्ट आंसर ऑफ द करेक्ट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 16. नाउ अब हम x की जगह 16 लिख सकते हैं. 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20. अब क्या करना है हमें? 16 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 20 इज इक्वल्स टू 20. सो दिस इज करेक्ट. हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 16. समझ आ गया आपको? होप करते हो आपको जो मैंने समझाया सॉल्विंग इक्वेशन ये भी आपको समझ आ गया होगा.
वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, लेकिन आप मेरी वीडियो को ऐसे छोड़ के मत जाना, क्योंकि हमारी हर वीडियो एक थॉट के साथ ख़त्म होती है। सो इस वीडियो के लास्ट में भी एक थॉट है। सो थॉट इज़, if you believe on yourself, everything is possible. I repeat my thought. If you believe on yourself, everything is possible. इस थॉट का मीनिंग है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो आपके लिए हर चीज़ आसान और पॉसिबल है। सो देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, ये भी एक थॉट है। देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, यहाँ पे इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, कैसा लगा आपको थॉट? और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।